चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। किनके आश्रम में? देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। जैसे भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम देखकर राम जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। कुटिया से वाल्मीकि ऋषि मुनियों के साथ बाहर निकले हैं। और जैसे राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, गोस्वामी जी कहते राम जी जहां थे वहीं से दौड़ पड़े। इज मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद पितृवर दीन्हा, आशीर्वाद पितृवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और करि सन्मान आश्रम नियाने, करि सन्मान आश्रम नियाने, हाँ करि सन्मान आश्रम नियाने। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी दौड़कर दंडवत किए वाल्मीकि ऋषि को। राम जी क्या किए? क्या किए? हाँ, दंडवत। दंडवत बुझाता का? दंडवत महाराज, ऐसे ही ना? ऐसे नहीं। आजकल लोग खूब प्रणाम करत हैं, देख के हंसी आती है। न जाने का छू के प्रणाम कर दें। सावधानी रहत पड़त है। घुटना छू के प्रणाम कर लें, कमर छू के प्रणाम कर लें। एक लोग आए हमारे पेटवे छू के प्रणाम किए हमको। पिछले साल की घटना है। हमने कहा हो पेटवे आशीर्वाद दिखा है। एक बात याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हम जिस भाव से दंडवत करते हैं उसी भाव से हमको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। अब आप बताइए राम जी जीव हैं कि भगवान? ये बतिया राम जी नहीं जानते हैं? कहिए, राम जी जानते हैं कि हम भगवान हैं। क्या वाल्मीकि ऋषि नहीं जानते कि राम जी भगवान हैं? तब वाल्मीकि ऋषि ने काहे प्रणाम करने दिया? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी मनुष्य रूप में लीला करने आए हैं। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि जानते हैं मैं भगवान हूं। ये प्रसंग कहता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। संसार वाले तो भगवान बनाइए देंगे, भगवान 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 आ गए, उनको भगवान मानने दीजिए। आप न मान लीजिए कि आप भगवान हैं। और जिस दिन से आप अपने को भगवान मान लिए उसी दिन से पतन प्रारंभ हो जाएगा। राम जी जानते हैं कि मैं लीला करने आया हूं तो मैं यहां एक राजपुत्र हूं, मैं एक सामान्य जीव हूं। इसलिए राम जी ने मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। परिणाम में वाल्मीकि ऋषि प्रसन्न होकर
आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया, आंख भर करके भगवान को देखा है। देखि रूप देखि राम छवि नयन, देखि राम छवि नयन जुड़ाने। सम्मान करके आश्रम में लाए, कंद मूल फल भोजन कुछ दिया, राम जी पाए। और उसके बाद सीता राम जी थोड़ी देर विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि जी के पास बैठ गए। अब यहां दर्शन करिएगा, यहां पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं है। राम जी वाल्मीकि ऋषि बैठे, कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं मैं वन में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, मैं जानता तो हूं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या करने आए हैं। राम जी का उत्तर दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि ऋषि बोले, दो तीन हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, पहला कारण मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने आया हूं, तात वचन। दूसरा कारण पुनि मातु हित, अपने मैया का हित करने के लिए आया हूं। तीसरा कारण भाई भरत असरा। देखिए गुरुदेव, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं पहले से। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बना, मैं अपने छोटे भैया भरत को राजा बनाने के लिए आया हूं। जब मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो वो और बड़े हो जाएंगे और हमारे भाई के बीच की दूरी और कम हो जाएगी, इसलिए मैं वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया हूं। आप देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम सबका भला तो हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं नंगे पांव। राम जी बोले, मुनिवर मेरी मां ने मेरा जितना भला किया है उतना भला तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले, आपका क्या भला हुआ? राम जी बोले, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता मैं? ये मेरा सौभाग्य है। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, क्या छूट रहा है इसका ध्यान न दिया जाए, क्या बच रहा है इसका ध्यान दिया जाए। अभी मैं दोपहर में किसी से कह रहा था कि दो मित्र थे, एक मित्र के घर में आग लग गई। आग समझते हैं ना? आग लग गई, सब कुछ जल गया, पूरा घर जलकर राख हो गया। मित्र बाद में गया पूछने के लिए, पूछा क्या हुआ हो? बोले, क्या बताए मित्र, घर में आग लगने से सब कुछ जल गया। बोले, क्या 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 जला है? बोले, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तो पूछा बचा क्या है? बोला, बस मैं बचा हूं। तो उसने मारा एक चटा, बोला, मूर्ख फिर जला क्या है? जब तू ही बच गया तो जला क्या है? कुछ नहीं जला। सोचो सब बच जाता और तुम जल जाते तो फिर क्या होता? तुम बच गए हो तो जो जला है वो फिर से बन सकता है। ये सकारात्मक दृष्टि है। जीवन में ये न देखिए कि क्या जल गया, ये देखिए क्या बच गया है। आप जहां भी रहेंगे आनंद में रहेंगे। राम जी कहते हैं, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो गया
सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरा पुण्य है। वाल्मीकि जी, अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैं कहां रहूं। क्या राम जी पूछे? मैं कहां रहूं। आगे की बात और अद्भुत है। कहते ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने मात्र से किसी मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा कि मैं यदि रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की, चेले की झोपड़ी खाली करवा दे कि चलो आप अपनी कुटिया खाली करिए, आप उनके साथ रहेंगे, इस कुटिया में अब राम जी रहेंगे, तो गुरु जी के कहने पर शिष्य कुटिया तो खाली कर देगा, लेकिन मन मन बुदबुदाएगा, कहां से आ गए, हमारे घर लेकर बैठ गए हैं। राम जी कहना चाहते हैं मेरे रहने से किसी मुनि को इतना भी कष्ट न होने पावे, ऐसा स्थान बताइएगा। ये भगत का पहला लक्षण है। यदि आप भक्त हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न होने पावे। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आदमी घर में अकेले पूजा करत है ना, वो पूरा घरवा के पानी पी पी के गरियावत है। हम सत्य बता रहे हैं। वो जाकर कहता है बाहर कि महाराज लंका में रहता हूं, लंका में सब हमारे घर वाले राक्षस, कौनो भजन नहीं करत है, हम इकलौता भजन करता है वहां के। ये भक्ति नहीं है। हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहा है, वो व्यवहार बंद करिए। भगवान नहीं कहते कि जोर जोर से घंटा पिटा जाएगा तभी हम प्रसन्न होंगे। कई लोग 3 बजे घंटा बजाव लागत है। अरे हो सकता है बगलवा में कोई बीमार होगा, हो सकता है कोई 1 घंटा पहले सोया होगा, बाप घंटा पीटने लगे, हम तो पूजा करेंगे। ये कहां लिखा है कि घंटा पीट के ही पूजा होगा? व्यवहार करिए तो ध्यान रखिए अगल बगल हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। कई लोग इतना मीठा बोल देते हैं ना, हाँ, कि फिर हाथ से लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी बोलिए काफी है। और ऊपर से कहते क्या है, महाराज देखिए हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य हमेशा कड़वा होता है। इस सत्य बोलने वाला टेंडर आप ही को मिला है का है? हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सावधान। राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे धन्य हो साधु वचन, साधु वचन, धन्य है राम जी। क्या आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? मैं जानता नहीं कि आप कौन हैं। राम जी पूछे आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं कि ये भी कौन है। राम जी पूछे हम लोग कौन हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? ये छंद का दर्शन करिए। कहते प्रभु श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जो सृजति जग
पाई कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती हरती दुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस मही धरो, लखन सचराचर धनी, जो सहस शीस अहिस मही धरु लखन सचराचर धनी, सुर कार्य तरे नरराज तन, चल दलन खल निशिचरणी, सुर काज धरि नरराज तन, चल दलन खल निशिचरणी, सुर काज धरि नरराज तन, सुर काज नरराज तन, सुर काज धरि। नरराज तन। वाल्मीकि ऋषि क्या बोले राम जी, आप जगदीश हैं, श्रुति सेतु, श्रुति यानी वेद की मर्यादा के आप पालक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में खड़ी है सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। और एक बात बताएं, ये जो सीता जी है ना, यही आपके आंख के इशारे को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। ये सीता जी ही हैं। आपके जो भाई साहब हैं, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने पृथ्वी का संरक्षण किया है। आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने के लिए। राम जी, मैं आप सबको ठीक से जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, यही तो बात है प्रभु, मैं क्या हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकते, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया एक बात बताइए, 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे मैं आपका मर्म जान गया। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपको जान गया। हम जन्म से आपके साथ लगे, हम अब तक कुछ नहीं जान पाए, ये चल क्या रहा है? जो मिल रहा है वही जान रहा है आपको, हम कुछ नहीं जान रहे। राम जी बोले 12 लक्ष्मण जी से कि आप इन्हीं से पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, आप क्या किए कि आप जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण भैया, राम जी को जाना नहीं जा सकता है। क्या बोले? क्या बोले? भगवान, देखिए, नाम जप करके, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, नाम जप करके, पोथी पढ़ के, दर्शन करके, पूजा करके, किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी आपसे कही रहा है कि आओ आओ तुमको भगवान को जनवा दूंगा, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, कुछ भी कर लीजिए। फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए? वाल्मीकि जी कहते, प्रभु मैं कैसे जान गया? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी?
भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान अपनी ओर से जन्मा देंगे। हम प्रयास करके भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। कोई भी उपाय कर लीजिए, तो जौन काम अपने हाथ में नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाना है? इसलिए कथा कहती है भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। क्या करने का प्रयास करें? हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था पहले मान लेते थे। आप लोग भी पढ़े होंगे। माना संख्या x है, एज्यूम कर लेते थे, क है, मानते थे ना। मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि x की वैल्यू क्या है। पहले माने तब जाने। उसी प्रकार भगवान को जान नहीं सकते हैं, मान करके व्यवहार करते रहिए। एक दिन भगवान की कृपा बरसेगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा। कई लोग कहते महाराज हम कैसे मान लें? अरे आपका आपके बाबूजी मानेंगे, आप कहाँ है? कहो आज नहीं मानेंगे कल मांगे, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इस तरह के लोग होते हैं संसार में, हमेशा निगेटिव बात करने वाले। जहां जाइएगा दो चार तो मिल ही जाएंगे। एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे, ना ढूंढिएगा तो भी 2-4 मिलेंगे। कहो एक थोड़ी कड़वी बात है, बोले अजीत बाबू, थोड़ी कड़वी है, बोलूं? बुरा न मानिएगा। किसी को भी नहीं मालूम कि मेरे बाबूजी कौन हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को ये नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं। बुरा न मानिएगा। हमारी माँ जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। पिता का परिचय माँ बताती है ना कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, हम उनको पिताजी बोलते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण हमारी माँ है और वो कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अद्भुत महात्मा। आपको बताएं भैया, अब तो नहीं रहे। वो सरकार हमेशा गमछा ले करके आप दर्शन किए हैं बम बम बाबा के गुरु जी। छोटी छावनी वाली गद्दी उन्हीं को दी जा रही थी, भाग गए, नहीं लूंगा। नित्य गोपाल दास जी हमेशा गमछा से चेहरा ढक करके ठाकुर जी के सामने बैठे रहते थे। किसी ने पूछा कि आप ये भगवान के सामने चेहरे पर गमछा लगाकर क्यों बैठते हैं? रोने लगे। बोले मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं। मैं मारे शर्म के मुंह ढक करके बैठा रहता हूं। घर से भाग आए थे वो। उनके पिताजी को पता चला कि हमारा लड़का अयोध्या में साधु बन गया है। आए अयोध्या, बाबूजी उनका पता लगाते लगाते हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। कहां फंसे हो? चलो, मैं तुम्हारा बाप हूं। महात्मा जी बोले पिताजी आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप जब नहीं थे तब भी वो मेरे पिता थे, आज भी वो मेरे पिता हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो मेरे पिता रहेंगे। आपसे मेरा संबंध छूटने वाला है और उनसे मेरा संबंध कभी छूटने वाला नहीं है, इसलिए मैं अब वापस आने वाला नहीं हूं। अयोध्या में रह गए हैं। भगवान को मानिए कि हमारे सर्वस्व है। मान लेंगे ना तो आभास होने लगेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जानने देंगे। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? पूछे हूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा।
जहाँ न हो तह देहु कहे, तुम ही दिखाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं राम जी, आप कहां नहीं हैं? भगवान कहां है हो?